नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है जो कि ये है कि पॉजिटिव रहने के बाद भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही तो क्या करें। यानी अगर आप अपनी लाइफ में इस वक्त किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आपने हर वो कोशिश कर ली जिससे आप पॉजिटिव रह सको और आप पॉजिटिव रहने भी लगे लेकिन उसके बाद भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए ये मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से और अब्राहम हिक्स की टीचिंग से बताऊंगा। जब लास्ट ईयर मई महीने में मैंने मेडिटेशन को करना स्टार्ट किया था और अब्राहम को मैं कंटिन्यूसली पढ़ रहा था तो एकदम स्टार्टिंग के टाइम पे ये चीज़ मेरे साथ होती थी। जब मुझे लगता था कि मेरे थॉट्स पॉजिटिव हैं लेकिन रिजल्ट्स में उतना चेंजेस मुझे नहीं दिख रहा, तो इससे पहले कि मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करता मुझे इस चीज़ का आंसर उसी वक्त मिल गया था क्योंकि मैं अब्राहम को कंटिन्यूसली उस वक्त पढ़ रहा था। और पढ़ते पढ़ते मुझे मेरे फोकस के बारे में पता चला, यानी हम सब किस तरह से फोकस करते हैं इस बात के बारे में पता चला। जैसा कि अब्राहम कह रही थी कि जब हमारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता कि अगर हम अपने थॉट्स और अपने वर्ड्स को पॉजिटिव रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी फीलिंग भी पॉजिटिव हो। यानी हम में से हर किसी को यही लगता है कि अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम पॉजिटिविटी में हैं और हमारी लाइफ में हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलने चाहिए, लेकिन वो रिजल्ट फिर हमें नहीं मिलते। तो हमें ऐसा लगने लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं कर रहा, जबकि हमारा ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि हम फीलिंग कैसी क्रिएट कर रहे हैं। जब हम कोई डिज़ायर करते हैं कि मुझे ये करियर चाहिए या मुझे इतने पैसे चाहिए या मुझे ये पार्टनर चाहिए, तो हम एक वाइब्रेशन दे रहे होते हैं जो कि अलाइनमेंट की वाइब्रेशन होती है, क्योंकि वहाँ पर हम डिज़ायर कर रहे हैं और उस डिज़ायर के साथ हम कोई ना कोई प्रोसेस ऐड कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जैसे स्क्रिप्टिंग है या 555 टेक्निक है या कोई भी टेक्निक अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उस चीज के साथ आप उसको स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन जब आप उसको स्टार्ट करते हो तो क्योंकि उसके साथ साथ आपने बहुत सारी टेक्निक्स ऑलरेडी करके रखी होती है और करके देखी होती है लेकिन उसके रिजल्ट आपको नहीं मिले होते, तो जब आप कोई न्यू प्रोसेस करना स्टार्ट करते हो तो माइंड इमीडिएटली सबसे पहले यही कहता है कि पता नहीं ये चीज वर्क करेगी या नहीं। और जब आपकी कोई डिजायर अनफुलफिल्ड होती है यानी वो मैनिफेस्ट नहीं हुई होती है तो उसको लेकर डेस्परेशन भी बहुत ज्यादा होता है और उस डेस्परेशन में आप सिर्फ डिजायर कर रहे होते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन उसके साथ ही हमारा फोकस इस चीज पे जा रहा होता है कि ये चीज हमें कब मिलेगी, अगर नहीं मिली तो क्या होगा। और जब हम इस तरह के नेगेटिव क्वेश्चंस अपने आप से पूछते हैं तो हमारा माइंड थॉट्स में उसी को एक्सपेंड करते हुए हमें आंसर देता जाता है। और क्योंकि हमारी जैसी वाइब्रेशन होती है वैसे एविडेंस हमें हमारी लाइफ में मिलते हैं। यानी एक तरफ आप अपनी टेक्निक को यूज कर रहे होते हो, दूसरी तरफ आपको उस पर बिलीव नहीं होता कि वो चीज आपके लिए वर्क करेगी, तो ध्यान आपका आपकी अलाइनमेंट में से हटकर आपकी रेजिस्टेंस में हो जाता है, आपके लैक में हो जाता है। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम पॉजिटिव वर्ड्स या एफर्मेशंस रिपीट कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव सोच रहे हैं और हमें उसके रिजल्ट मिलने चाहिए, जबकि होता यह है कि हम एक साइड एफर्मेशंस को बोल रहे होते हैं और दूसरी साइड हम अपनी करंट रियलिटी को देखते हुए ये कंफर्म कर रहे होते हैं कि जो हम एफर्मेशन में बोल रहे हैं वो हमारे पास इस वक्त नहीं है। और फिर हमें लगता है कि हमें अपने वर्ड्स को चेंज करना चाहिए और हम अपने वर्ड्स को चेंज करने की भी कोशिश करते हैं। जब आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे होते हो तो आप यूनिवर्स से कहते हो कि मैं जॉब डिजायर करता हूँ, मुझे जॉब चाहिए, तो यहाँ तो आपका फोकस अलाइनमेंट पे होता है। लेकिन जब आप ये डिजायर करते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, उसके बाद इमिडिएटली इस फीलिंग को अपने अंदर एक्टिवेट कर लेते हो कि ये जॉब इस वक्त मेरे पास नहीं है, या वहाँ पर पैसे देकर जाना पड़ता है, या मैं उस चीज़ को डिजर्व नहीं करता, या मैं कैसे उस चीज़ को कर पाऊंगा, और मेरा एग्जाम है लेकिन मैंने अभी तक तैयारी नहीं की तो मुझे ये जॉब कैसे मिलेगी। तो ऐसा हमारा फोकस होता है कि हम एक जगह पे डिजायर करते हैं कि मुझे ये चीज़ मेरी लाइफ में चाहिए और उसके बाद खुद ही अपनी लाइफ में उसके रीजंस देने लगते हैं कि ये चीज़ मेरी लाइफ में इस वजह से नहीं हो पा रही। तो जब भी आप अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो या किसी चीज़ को एग्जैक्टली प्रूव करने की कोशिश करते हो तो आप नेगेटिव वाइब्रेशन में से कभी भी बाहर नहीं आते। जबकि अब्राहम ऐसा कहते हैं कि आपको चीज़ों को एज इट इज़ नहीं देखना चाहिए, जैसी वो हो रही है वैसी नहीं देखना चाहिए, जबकि वैसे देखना चाहिए जैसा आप देखना चाहते हो। क्योंकि रियलिटी में चाहे जो कुछ भी हो रहा हो आपके पास ये हमेशा चॉइस होती है कि आप उस जगह पर अपने आप को फीलिंग्स में चेंज कर सकते हो, आप अपनी फीलिंग्स खुद से क्रिएट कर सकते हो, आप अपने वर्ड्स खुद से चेंज कर सकते हो। भले ही सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग ना हो लेकिन आप फीलिंग्स को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। क्योंकि अगर आप रियलिटी को देखकर फील करते रहोगे तो रियलिटी कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि फीलिंग ही आपकी वापस जा रही है वाइब्रेशन में और वापस आ रही है मैनिफेस्टेशन में। तो जब आप करंट रियलिटी को देखकर बुरा फील कर रहे होते हो तो वो बुरी फीलिंग, बुरी सिचुएशन ही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होनी है। वहीं जब आप ये चूज करते हो कि मुझे मेरी लाइफ में अच्छा फील करना है तो आप अपनी वाइब्रेशन को चेंज करना स्टार्ट करते हो और कैसी भी सिचुएशन हो वहाँ पर अच्छा फील करना स्टार्ट करते हो। उसके बाद आप एक न्यू वाइब्रेशन यूनिवर्स को देने लगते हो कि अब आप खुश हो, और तब यूनिवर्स उस वाइब्रेशन की मैच में आपको मैनिफेस्टेशन देता है आपकी लाइफ में। और जो हर वो चीज़ होती है जो आपने कभी डिजायर की होती है, क्योंकि आपकी रेजिस्टेंस डालने की हैबिट कम होने लगती है। जब तक आप अपने नेगेटिव थॉट्स को कम नहीं कर लेते पॉजिटिव थॉट्स बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में फ्लो नहीं हो पाते। और जब तक वो फीलिंग
सच में आपके अंदर फ्लो नहीं होगी तब तक आप वो चेंज अपनी लाइफ में नहीं देख पाओगे। और सेम रिलेशनशिप में होता है कि किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस पर्सन की तो आप बात करते हो कि वो पर्सन मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, लेकिन उसके साथ ही आप बहुत सारे रीजंस को अपने माइंड में फिट कर लेते हो, जैसे थर्ड पर्सन है रिलेशन में, या पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा, या उसने ब्लॉक करके रखा है, या वो आपसे ठीक से बात नहीं करता। और एक तरफ हमारी एक डिजायर होती है कि हमें वो पर्सन हमारी लाइफ में चाहिए, और दूसरी तरफ 100 ऐसे रीजन होते हैं जो आपको उस पर्सन के नेगेटिव एस्पेक्ट पर ले जाते हैं। और जितना आप उस चीज पर फोकस करते रहते हो, आपकी लाइफ में साइकिल की तरह वो चीज रिपीट हो रही होती है। फिर हमको ये लगने लगता है कि हम तो बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, उस पर्सन के बारे में अच्छी चीजें सोच रहे हैं, उस पर्सन ने इतना कुछ किया लेकिन उसके बाद भी हम उसको माफ करने का सोच रहे हैं। ये वाइब्रेशन के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक साइड हम डिजायर की बात करते हैं तो दूसरी साइड खुद से लैक जोड़ देते हैं, जिसके साथ हमें इमीडिएटली बुरी फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बस उस बुरी फीलिंग को चेंज करके अच्छी फीलिंग में क्रिएट किया जाता है। और उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करने के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप पॉजिटिव सोचो या ना सोचो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप नेगेटिव मत सोचो, और जब आप नेगेटिविटी में से अपना फोकस हटा लोगे तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि हर सब्जेक्ट का 2 सब्जेक्ट होता है, एक उसका पॉजिटिव साइड होता है तो दूसरा उसका नेगेटिव साइड होता है। जहाँ नेगेटिविटी नहीं रहती वहाँ पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली रहती है। और इसी में मेडिटेशन आपको हेल्प करता है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप थॉट्स पर से ध्यान हटाते हो, थॉट्स पर से ध्यान हटने की वजह से नेगेटिविटी पर से ध्यान हटता है, और उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हो जो आप अच्छे से करना चाहते हो। तो अगर आप मुझसे पर्सनली मेडिटेशन सीखना चाहते हो तो सितंबर वाली मेडिटेशन क्लासेस अभी ओपन है, जो कि 21 डेज तक चलेंगी। और उन 21 डेज में मैं आपको डेली मेडिटेशन तो कराऊंगा ही, साथ में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी सिखाऊंगा और एक सब्लिमिनल भी दूंगा जो आपको हेल्प करेगा उस रूटीन में ऐड होने के लिए और उस रूटीन को अच्छे से फॉलो करने के लिए। और वो क्लासेस नेक्स्ट 21 डेज तक डेली 1 घंटे चलेंगी, जिसमें 15 मिनट्स मेडिटेशन रहेगा, और उसके बाद आप अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हो। और साथ में मैं आपको होपोनोपोनो प्रेयर भी कराऊंगा, जो जिस भी तरह की रेजिस्टेंस में आप हो उसमें से निकलने में आपको हेल्प करेगी। और वैसे अगर आप चाहो तो मेडिटेशन को आप खुद से भी कर सकते हो। मेडिटेशन एक बहुत आसान प्रोसेस है जिसमें आपको जस्ट ब्रीदिंग पे फोकस करना होता है, यानी अपनी सांसों पर फोकस करना होता है और अपने हर तरह के थॉट्स पर से ध्यान हटाना होता है। और जितना ज्यादा आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस करते जाते हो उतना ज्यादा आप मेडिटेशन में अच्छे होते जाते हो। और मेडिटेशन पर भी डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को इस वीडियो के बाद देख सकते हो। बस पर्सनल क्लासेस में फ़र्क ये होता है कि उसमें मैं डेली आकर पर्सनली आपको मेडिटेशन कराता हूँ, जिससे 2 चीज़ें होती है। एक तो आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हो, आप डेली मेडिटेशन कर पाते हो, और उसके बाद अपने क्वेश्चन पूछ पाते हो, और दूसरों के क्वेश्चंस के आंसर में से आप अपने आंसर्स को भी जान पाते हो। क्योंकि मेडिटेशन के स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स आपको कई बार होती है वो ग्रुप मेडिटेशन करने से क्लियर हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो सितंबर वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन बैच ज्वाइन करने के लिए, तो आप उसके लिए मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। उनका नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और मेडिटेशन की वीडियो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आ रही होगी, अगर आपको वहां से देखना है तो आप मेडिटेशन करना सीख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।